वेलकम बैक टू द चैनल एडू इन्फिनिटी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं EPC4 यानी कि योगा फाइल के बारे में। तो हमें यहाँ पे योगा फाइल किस तरीके से बनानी है, हमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करना है, वो हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। तो सबसे पहले जैसा कि आप देख सकते हैं कि EPC की ये योगा फाइल बनाने के लिए आपको सबसे पहले डिसाइड करना होगा कि आप कंटेंट्स में क्या रख सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे कंटेंट्स में क्या क्या रखा है। सबसे पहले योगा एंड इट्स हिस्ट्री रखा है मैंने, फिर टाइप्स ऑफ योगा, चैंटिंग ऑफ ओम, पंचतत्व, अंग्स ऑफ योगा यानी कि अष्टांग योग के बारे में मैंने यहाँ पे लिखा है, योग सिद्धांत के बारे में लिखा है, आसन प्राणायाम के बारे में लिखा है, योगा और हैप्पीनेस का क्या रिलेशन है, शांति मंत्र जो हम योगा के टाइम उच्चारण करते हैं उसके बारे में लिखा है, फिर मेडिटेशन के बारे में लिखा है और इंटरनेशनल योगा डे के बारे में लिखा है। तो मेरा जो बेसिक पूरा फाइल है वो इस पे बेस्ड है। इसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं योगा और इसके हिस्ट्री के बारे में मैंने यहाँ पे लिखा है, इस पेज में लिखा है। तो आप इसको पढ़ सकते हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप वीडियो के थ्रू वीडियो को पॉज करके आप ये पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ नेक्स्ट जो है वो एसेंस ऑफ योगा एंड इट्स इम्पॉर्टेंस लिया है मैंने। इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो योगा है हमारे पास वो 7 जो हमारे बॉडी में चक्र है उनको एनर्जाइज करने के लिए होता है। तो यहाँ पे मैंने पिक्चर्स लगाई है मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, अजन और सहस्त्रार चक्र की। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, योगा फाइल को तो डिज़ाइन तो हम अपने तरीके से कर सकते हैं, वो एब्सोल्युटली आपके ऊपर है कि आप कैसे इसको डिज़ाइन करते हैं या इसको किस तरीके से आप प्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे टाइप्स ऑफ योगा के बारे में लिखा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं पहले 2 यहाँ पे मैंने डिस्क्राइब किए हैं, अष्टांग योग और हाथ योग के बारे में। फिर नेक्स्ट जो हमारे पास है वो ज्ञान योग है, जो चौथा है वो हमारे पास मंत्र योग है, 5वां हमारे पास स्वर योग जो है वो है। तो इनका जो डिस्क्रिप्शन है वो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आप इनको ईजिली रीड कर सकते हैं यहाँ से। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास 6th वाला वो है कुंडलिनी योग। फिर हमारे पास 7वां जो आता है वो आता है कर्म योग। तो इन सब का जो डिस्क्रिप्शन है जो लिखा हुआ है वो आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं कि ये क्या है, किस तरीके से हमारे पास इनको लिखा जाता है या इनका क्या मतलब है, वो सब आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास क्रिया योग, फिर राजयोग और फिर लास्ट में हमारे पास भक्ति योग। तो ये हमारे पास 10 तरीके के योग है जो हम यहाँ पे क्या करते हैं, मेन जो 10 बेसिक टाइप्स ऑफ योगा है वो हम इस टाइप से प्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे जो है क्योंकि हम योग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पे मैंने जो फाइल का पहले स्टार्टिंग किया था योगा का, वो मैंने शुरू किया था चैंटिंग ऑफ ओम से। जैसे कि हम जानते हैं कि योगा इनकम्प्लीट है अगर हम ओम की चैंटिंग अच्छे से ना करें। तो ओम का क्या एसेंस है, ओम हम क्यों यूज़ करते हैं, ये ओम सिंबल का क्या मतलब है, ये मैंने डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन किया है। इसके साथ साथ ओम का डिस्क्रिप्शन है, क्यों ये यूज़ होता है, किस लिए यूज़ होता है, वो सारा हमारे पास इस पेज में लिखा हुआ है। इसके बाद ओम चैंटिंग के क्या बेनिफिट्स है, तो यहाँ पे सारे बेनिफिट्स मैंने एक पेज में कंपाइल करके लिखे हुए हैं। आप इसको रीड आउट कर सकते हैं, आप इनको सेव कर सकते हैं एंड आप वीडियो को पॉज करके इसको आराम से यहाँ से पढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद आते हैं नेक्स्ट जो मेरे पास टॉपिक लिया है मैंने, वो लिया है मैंने गायत्री मंत्र, क्योंकि हम सबको पता है कि गायत्री मंत्र हमें योगा का एक पार्ट है और गायत्री मंत्र का उच्चारण जो है वो हमारी बॉडी में बहुत मटीरियल और स्पिरिचुअल दोनों तरीके के बेनिफिट्स देते हैं। तो उसके बारे में मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में लिखा है, आप यहाँ से इसको इजीली रीड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे भी मैंने कुछ पिक्चर्स लगाए हैं, तो आप जिस तरीके से चाहे आप अपनी फाइल को डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये कम्प्लीटली फिर से जैसा कि मैं बोल रही हूँ ये बिल्कुल आपके ऊपर है। नेक्स्ट जैसा मैंने ओम के बेनिफिट्स बताए थे उसी तरीके से मैंने यहाँ पे गायत्री मंत्र को चैंट करने के बेनिफिट्स यहाँ पे लिखे हैं। तो यहाँ पे 10 बेनिफिट्स है जो कि मैंने यहाँ पे दिए हैं, आप इनको रीड आउट कर सकते हैं। आपको जो पॉइंट्स अच्छे लगे आप इनको यहाँ से लिख सकते हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं पंचतत्व की, यानी कि 5 एलिमेंट्स जिससे हमारे पास जो पूरा यूनिवर्स है वो क्रिएटेड है। तो ये 5 जो पंचतत्व है जिससे पूरी सराउंडिंग जो मैटर सारा क्रिएट हुआ है वो है अर्थ, वाटर, फायर, एयर और ईथर, यानी कि जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो इसी में जो एक नेक्स्ट पार्ट मैंने इंक्लूड किया है वो है कोशा। तो जो हमारे बॉडी में कोश है, यानी कि जो एनर्जी प्लेसेस है, हमारे बॉडी में कुछ एनर्जी प्लेसेस होते हैं या कुछ एनर्जी स्टोर करने वाली जगह होती है। तो उनमें 5 हमारे पास कोश है। उनमें से हम पहला जो होता है वो होता है अन्नमय कोश, दूसरा मनोमय कोश, तीसरा आनंदमय कोश, चौथा प्राणमय कोश और 5वां विज्ञानमय कोश। तो इनके मीनिंग लिखे हुए हैं कि
जैसे कि अन्नमय फूड होता है, मनोमय मन से रिलेटेड होता है या माइंड से रिलेटेड होता है, आनंदमय ब्लिस या हैप्पीनेस से रिलेटेड होता है, प्राणमय हमारे बॉडी की जो एनर्जी है, जितनी एनर्जी हम दे रहे हैं किसी भी काम में वो प्राणमय कोश में, और विज्ञानमय यानी कि हमारे पास जो इंटेलिजेंस है या जो डिसर्नमेंट है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात की है मैंने अंग्स ऑफ योगा की या जो अष्टांग योग। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया, एक सर्कुलर टेबल बनाया है, एक डायग्राम बनाया है जिसमें मैंने अष्टांग योग के बारे में बताया है कि ये कौन से हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो ये 8 जो है, ये 8 हमारे पास अंग है योग के। तो इसमें से आगे जाके हम जो डिस्कस करेंगे कि प्राणायाम, हम जो अभी फोकस करने वाले हैं इस फाइल में वो हम ज़्यादा फोकस करेंगे प्राणायाम और जो आसन है उसके बारे में। नेक्स्ट हम आते हैं योग सिद्धांत, क्योंकि योग करने के कुछ नियम हैं, कुछ सिद्धांत है, तो वो सिद्धांत भी यहाँ पे मैंने इंक्लूड किए हुए हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 10 एस्पेक्ट्स है या जो सिद्धांत है जो मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। पहला है समय, दूसरा स्थान, तीसरा मौन धारण, चौथा विश्राम, 5वां वस्त्र, 6वां स्नान, 7वां अभ्यास विधि, 8वां मात्र, 9 जो है वो खाद्य विधि है या भोजन है, और जो 10 है वो बैलेंस है। तो इनका हमारे पास डिस्क्रिप्शन जो है ये सारा आपके पास 10 के 10 आपको इस पेज में मिल जाएगा कि इनका क्या मीनिंग है और इसको हम कैसे इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं शतकर्मास में। शतकर्मा यानी कि 6 योग क्रिया है जो कि हम कर सकते हैं। जैसे पहला है त्राटक, ये एडवांस्ड योग विधिज है या योग क्रियाज है। कुछ लोग नॉर्मल करते हैं, कुछ कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं, बट यहाँ पे जिस डिस्क्रिप्शन दिया है ये बॉडी क्लीनिंग का प्रोसेस है। शतकर्मा यानी 6 कर्म जो बॉडी को क्लीन करते हैं। तो पहला है त्राटक, तो त्राटक का जो डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पे मैंने दिया हुआ है। नेक्स्ट है नौली, तीसरा है धोती, चौथा है कपालभाति, 5वां है नीति और 6ठा है बस्ती। तो ये 6 जो क्रिया है ये एक्चुअली बॉडी क्लीनिंग के प्रोसेस है। इसका भी डिस्क्रिप्शन मैंने इस फाइल में यहाँ पे लिखा हुआ है जो कि आप आराम से पढ़ सकते हैं। फिर आते हैं जो मेन पार्ट है वो है हमारे पास आसन। तो आसन की भी जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि हम 7 जो हमारे बॉडी के चक्र हैं उनको एनर्जाइज करने के लिए हम ये आसन करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम दिया है कि जो मूलाधार चक्र है वो ये रूट चक्र होता है। फिर उसके बाद जो स्वादिष्टांग चक्र होता है ये सेक्रुअल चक्र होता है। सोलर प्लेक्सस को मणिपुरा चक्र बोलते हैं। अनाहत यानी कि जो मन यानी हार्ट का जो चक्र है उसको मणिपुरा चक्र बोलते हैं। अनाहत हमारे पास जो थ्रोट रिलेटेड है उसको हम अनाहत चक्र बोलते हैं। फिर विशुद्धि चक्र है, फिर अजन चक्र है, और फिर उसके साथ साथ हमारे पास जो सहस्त्रार यानी कि क्राउन चक्र है वो भी हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, इसके डिटेल्स इसी पे यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट सूर्य नमस्कार की। तो आसन में सबसे पहला मैंने जो आसन लिया है वो लिया है मैंने सूर्य नमस्कार। इसके मैंने 12.5 के 12 स्टेप लिखे हैं क्योंकि हमें पता है सूर्य नमस्कार 12 स्टेप्स में होता है। पहला स्टेप प्रणाम आसन, दूसरा हस्तासना, तीसरा हस्त पद्मासना, चौथा अश्व संचालासन, 5वां दंडासन, 6ठा है अष्टांग नमस्कार, 7वां है भुजंग आसन। फिर 8वां स्टेप होता है हमारे पास अधोमुख शवासन, और 9वां होता है हमारे पास अश्व संचालासन, 10वां फिर से हस्तपदासन, 11वां वाला हस्तोत्तासन और 12वां वाला ताड़ासन। तो ये जो हमारे पास सूर्य नमस्कार है क्योंकि बॉडी का एक कंप्लीट एक्सरसाइज है, कंप्लीट वर्कआउट की तरह होता है, तो इसके बारे में जो डिटेल्स है वो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। इसके साथ साथ जो 12 मंत्र है, जो 12 सूर्य के नाम है वो भी यहाँ पे मैंने इंक्लूड किए हुए हैं। नेक्स्ट हम आते हैं, देखिए योगा की जो हमारे पास टाइप्स है, हम कौन से योगा लिखना चाहते हैं वो भी कम्प्लीटली हमारे ऊपर है। यहाँ पे मैंने अपने चॉइस के योगास लिए हैं। आप चाहे तो कोई भी योगा ले सकते हैं, आपका जो भी मन करे आप वो योगा उठा सकते हैं जो यहाँ पे नहीं लिखे हैं। उसके अलावा बहुत सारे योगास है जो आप, या आसन है जो आप लिख सकते हैं, वो बिल्कुल आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे ये मैंने अपने चॉइस से लिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। सेकेंड वाला मैंने पद्मासन लिया है, तीसरा वाला मैंने सिंहासन लिया है, वैसे ही चौथा वाला मैंने त्रिकोण आसन लिया है। अच्छा, इसमें आपको ये करना है कि सबसे पहले आपको थोड़ा सा जो योगा है, जो आसन है, आपको उसके बारे में बताना है कि इस पोज का क्या मतलब है या क्यों यूज़ होता है। उसके बाद आपको स्टेप्स लिखने हैं कि इन योगा को कैसे करना है, उसके स्टेप्स भी आपको लिखना है, और फाइनली आपको इसमें लिखना है बेनिफिट्स उस स्पेसिफिक आसन के। नेक्स्ट हम आता है हलासन। तो आज जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हलासन का मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है। नेक्स्ट स्टेप में मैंने इसके स्टेप्स लिखे हैं कि हलासन को कैसे करना है। फिर जो लास्ट पार्ट में मैं इसमें बेनिफिट्स डाल रही हूँ उसी स्पेसिफिक आसन के।
अब आते हैं वज्रासन। तो वज्रासन का भी यहाँ पे सेम प्रोसीजर में मैंने लिखा है, पहले डिस्क्रिप्शन, फिर उसके स्टेप्स और फाइनली उस आसन के बेनिफिट्स के बारे में। इसके साथ साथ आप कोशिश कीजिएगा कि हर आसन के साथ आप एक पिक्चर ज़रूर पेस्ट करें, ताकि जो फाइल है वो थोड़ी अट्रैक्टिव लगे और जो देखे वो समझे कि असल में सारे आसन जो दिखते कैसे हैं, क्योंकि बहुत सारे आसन हैं जो हम शायद करते भी हैं, जो रेगुलर योगा प्रैक्टिस करते हैं, बट हमें उनका नाम नहीं पता होता। तो ये जो है ये हमारे पास एक बहुत फाइल को अट्रैक्टिव बनाने का एक तरीका है कि हम जो भी हम काम कर रहे हैं या जिसके बारे में बता रहे हैं उसके साथ साथ हम उसके पिक्चर्स ज़रूर दें। तो इससे हमारे पास क्या होगा, जो योगा फाइल है वो थोड़ी और अट्रैक्टिव दिखेगी। फिर जो छठा आसन मैंने यहाँ पे लिया है वो लिया है मैंने पश्चिमोत्तानासन। तो इसमें भी सेम मैंने लिखा है कि उसका क्या पर्पस है, किसको कहते हैं, ये इस आसन का नाम क्या है, ये नाम कहाँ से आया है, ये सब मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। इसके साथ साथ इसमें स्टेप्स जो है आसन के, कैसे इस आसन को करना है वो लिखा है और फाइनली हमने यहाँ पे बेनिफिट्स के बारे में डिस्कस किया है। अब आता है शलभासन। शलभासन में भी मैंने यहाँ पे सेम प्रोसीजर अप्लाई किया है, फोटोग्राफ लगाया है कि 2 तरीके से हम शलभासन कर सकते हैं। फिर कैसे करना है शलभासन वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद बेनिफिट्स ऑफ शलभासन भी मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट जो है वो मैंने लिया है धनुरासन, 9th वाला। तो धनुरासन जैसे कि हमको पता है कि धनुष का शेप बनाता है, इसलिए इसको हम धनुरासन बोलते हैं। तो ऐसे डिस्क्रिप्शन से ऐसे जो सिंपल डिटेलिंग्स जो है या डेफिनेशंस है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके साथ साथ जो स्टेप्स है वो आप लिख सकते हैं और फाइनली जो इसके बेनिफिट्स है वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। नेक्स्ट हम आते हैं मत्स्यासन के बारे में। तो मत्स्यासन को मैंने 2 स्टेप्स में डिवाइड किया है। पहला जो बिगिनर्स लेवल है उसके बारे में मैंने लिखा है, यहाँ पे मैंने स्टेप्स लिखे हैं कि बिगिनर्स वाला पोज हम कैसे कर सकते हैं, बिगिनर्स लेवल को हम कैसे कर सकते हैं, और मैंने दोनों स्टेप्स के लिए मैंने यहाँ पे पिक्चर्स अटैच किए हैं। तो सबसे पहले जो बिगिनर्स लेवल है वो थोड़ा सिंपल रहता है, उसके बारे में मैंने यहाँ पे बताया है। नेक्स्ट जो मैंने बताया है एडवांस लेवल के लिए कि फिश पोज को एडवांस लेवल में भी कैसे कर सकते हैं, वो मैंने यहाँ पे बताया है। इसके भी स्टेप्स लिखे हुए हैं मैंने, और फाइनली जो मत्स्यासन के बेनिफिट्स हैं वो मैंने यहाँ पे बताए हुए हैं कि मत्स्यासन के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। और फाइनली हमारे पास जो मेन आसन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो मैंने फाइल में नेक्स्ट पार्ट लिया है वो लिया है मैंने प्राणायाम का। तो प्राणायाम यानी कि प्राण या फिर जो ब्रेथ है, ब्रेथ से हम कैसे अपनी वाइटल एनर्जीज को बढ़ा सकते हैं। तो ब्रेथ कंट्रोल एक्सरसाइजेस भी जो होता है वो हमारे पास प्राणायाम कहलाता है। तो यहाँ पे आप पहले तो डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कि प्राणायाम किसे कहते हैं, इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा लिख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आप जो प्राणायाम है, बेसिक 4-5 प्राणायाम है उसके बारे में लिख सकते हैं। जैसे पहला कि अनुलोम विलोम है, सेम तरीके से हम करेंगे, एक पिक्चर लगाएंगे, उसका थोड़ा सा हम डिस्क्राइब करेंगे कि क्या है ये। नेक्स्ट हम इसमें स्टेप्स लिखेंगे कि ये प्राणायाम हमें कैसे करना है और फाइनली हम इसके बेनिफिट्स लिखेंगे। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट मैंने आसन लिया है वो लिया है मैंने भस्त्रिका। तो भस्त्रिका में भी आप देख सकते हैं कि पहले हमने डिस्क्राइब किया है, उसके बाद स्टेप्स लिखे हैं और फाइनली इसके बेनिफिट्स लिखे हैं। इसके बाद हम आते हैं कपालभाति में। तो ये सब प्राणायाम जो है ये हम सब ने सुना हुआ है, तो ये बहुत कॉमन है। तो ये 3-4 प्राणायाम आप इजीली लिख सकते हैं अपने फाइल में। तो वैसे ही मैंने यहाँ पे पिक्चर लगाई है, कपालभाति को थोड़ा सा डिफाइन किया है, डिस्क्राइब किया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने उसके स्टेप्स लिखे हैं और फाइनली इसके बेनिफिट्स लिखे हैं। जो 14th है वो है मेरा भ्रमरी एक्सरसाइज। तो या भ्रमरी प्राणायाम, भ्रमरी के बारे में भी यहाँ पे मैंने डिस्क्राइब किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पिक्चर लगाया है, वैसे ही मैंने स्टेप्स लिखे हैं और फाइनली इसके बेनिफिट्स भी लिखे हैं। अब जो मेरे पास नेक्स्ट टॉपिक है, इस स्लाइड के साथ साथ जो है 14th वाला जो है ये मेरा लास्ट प्राणायाम था। तो मैंने 14 टोटल लिए हैं आसन और प्राणायाम को कंबाइंड करके, 10 आसन और 4 प्राणायाम। अब इसके बाद आप चाहे तो आपको ये बिल्कुल आपके ऊपर है कि आप ये जो फाइल है आप कितना लंबा बनाना चाहते हैं। आप इसको इससे कम भी रख सकते हैं, आप इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं, ये एब्सोल्युटली आपकी चॉइस है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के, यानी कि योगा के साथ हैप्पीनेस का क्या कनेक्शन है, योगा हमें क्यों करना चाहिए, उसके बेनिफिट्स के बारे में वहाँ पे मैंने दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने डायग्राम में भी थोड़ा सा बताया हुआ है कि हर जो पार्ट में है ये हमारे पास क्या बेनिफिट्स है। ये जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है उससे कैसे हमारे पास सारे जो ऑर्गन्स है वो रिलेटेड है और किस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, योगा को अपने लाइफ के हैप्पीनेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं शांति मंत्र में। तो शांति मंत्र
योगा के अंत में किया जाता है। जब भी हम योगा या फिर मेडिटेशन करते हैं उसके अंत में हम शांति मंत्र ज़रूर पाठ करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम शांति शांति शांति। तो इसको हम शांति मंत्र कहते हैं। इसके बारे में मैंने थोड़ा सा डिस्क्राइब किया हुआ है और इसके बेनिफिट्स के बारे में लिखा हुआ है। नेक्स्ट हम आते हैं मेडिटेशन। मेडिटेशन का क्या मतलब है या किस तरीके से मेडिटेशन हमारे लाइफ में बेनिफिशियल है, हमें मेडिटेशन कैसे करना चाहिए, वो सारा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके साथ साथ नेक्स्ट मैंने साइंस बेस्ड बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन के बारे में भी यहाँ लिखा हुआ है कि हमारे पास मेन जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मेन बेनिफिट्स है वो मैंने यहाँ पे सारे डिस्क्राइब किए हुए हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे मैंने कुछ मुद्रास के फोटोज़ लगाए हुए हैं कि हमें मेडिटेशन के टाइम जो अपने फिंगर्स की मुद्रा है, जो अपने हमारी उंगलियों की मुद्रा है, वो हम कैसे रख सकते हैं और हर मुद्रा के हमारे पास क्या बेनिफिट्स हैं, ये भी मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। आप चाहे तो इसका डायग्राम बना सकते हैं, आप इसको भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर कोई योगा फैन में इसको भी डिस्क्राइब करना चाहे, ये अलग से ये एक टॉपिक बन सकता है और इसको आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल आपके ऊपर है, आप अपनी योगा फाइल को, मैंने और भी आइडियाज़ इसमें कंपाइल किए हुए हैं। जो कुछ चीज़ें हैं जो जैसे कि आप देख सकते हैं, जो कि सपोज़ की पिक्चर्स में है, आप चाहे तो उसको मेन टॉपिक के भी हिसाब से भी ले सकते हैं। अब हम आते हैं, जो मेरा लास्ट टॉपिक है वो मेरा इंटरनेशनल योगा डे के ऊपर है कि योगा डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो जो 27 सितंबर 2014 को यूएन जनरल असेंबली में हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने योगा डे के बारे में सजेशन रखा था कि इसको इंटरनेशनल लेवल पे सेलिब्रेट करना चाहिए और ये एंडोर्स हुआ था 177 जो मेंबर स्टेट्स हैं उनके बारे में। तो 21 जून 2015 से इंडिया में इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट होता है और इसका रीज़न सेलिब्रेशन का यही है कि हमारे पास जो योगा है, जो योग है, वो पतंजलि के थ्रू इंडिया से ही ओरिजिनेट हुआ है और इंडिया का एक एंशिएंट ट्रेडिशन है। और क्योंकि ये इंडिया के एक एंशिएंट हिस्ट्री है या कह सकते कल्चर है, तो इसको इसलिए ये इंटरनेशनल योगा डे करना मतलब हमारे लिए भी एक गर्व की बात है। तो इसी के बारे में डिटेल में दिया हुआ है। अब जैसे कि आप जानते हैं, कोरोना टाइम में हम सब ने घर में जो है योगा की प्रैक्टिस की, हमने खुद को हेल्दी रखने के लिए ये अपने लाइफस्टाइल में लाए। तो इसके बारे में मैंने थोड़ा सा दिया हुआ है और मैंने थीम जो रखा था वो रखा था योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली। फिर जैसे कि आप देख सकते हैं, लास्ट पेज में मैंने जो इंटरनेशनल योगा डे के बारे में जो पिक्चर्स वगैरह है वो यहाँ पे लगाया है और योगा का क्या एसेंस है वो मैंने इस पिक्चर के थ्रू बताया है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको पसंद आया तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और फर्दर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।